मायके में गंवार वर्सेस ससुराल में फैशन वाला पहनावा। सोचिए क्या होगा जब आजकल इतने मॉडर्न जमाने में भी कुछ पिछड़ी सोच या परंपरावादी वाले लोग वही पुराने नियम आज के बच्चों पर थोपे, और वो भी ऐसे जेन जी वाले जमाने में। तो मिलिए किंजल से, जिसे फैशन करना, मेकअप करना बहुत पसंद है। दोपहर 2 बजे जैसे ही पार्सल डिलीवरी बॉय का फोन आता है, अपना पार्सल लेने में बाहर चली जाती है। फाइनली मेरा पार्सल आ गया, अब मैं इसे ट्राई करूंगी। बहुत खुशी के साथ किंजल दरवाजे को बंद करके उस ब्लू जीन्स और हेल्टर टॉप को पहन लेती है और अलमारी के पीछे से गिटार निकालकर आईने के सामने खड़ी होकर बजाती है जहां की तुझको खबर, खुद से है पर तू बेखबर, लले अपनी वीसीआर बंदिया, गिरा दीवारे लगा ललकारे, इश्क दी मस्ती दे विच सोवे दे जागे, धुन की लागे, ओ धुन की लागे। वाह दीदी, आप तो इस न्यू लुक में बहुत अच्छी लग रही हो। लुक लाइक कटरीना कैफ। दीदी लेकिन अगर घर में किसी को पता चल गया तो? चिल मार, जब घर बैठे मैं पार्सल मंगवा सकती हूँ तो किसको क्या पता चलेगा। ये ड्रेस मैं छुपा दूंगी, जैसे आज तक मैं गिटार छुपा के रखी हूँ, और जब तुझे पहनना हो तो फ्रेंड के घर जाकर पहन लेना। वाह दीदी, आपका दिमाग तो बहुत तेज चलता है, मुझे भी ट्राई करने दो ये ड्रेस। हाँ रुक जा, देती हूँ। किंजल चेंज करके हल्की प्लाजो और शॉर्ट कुर्ती डाल लेती है और अपनी बहन को न्यू जीन्स टॉप देती है। इतने में सिर ढकी माँ बबीता कमरे में आकर देख लेती है। ये सब क्या चल रहा है? ये ऐसे कपड़े, ची 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 ची, पीहू तू ये? तो क्या हो गया माँ? अरे इतना तो चलता है। अभी बताती हूँ कितना चलता है कितना नहीं। बुलाओ तुम्हारी दादी और पापा को। बबीता कैंची लेकर उसकी जीन्स और टॉप के छोटे छोटे कतरन कर देती है। नहीं माँ, नहीं माँ, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। कितनी मुश्किल से मैंने ये ड्रेस पहनने के लिए मंगाई थी। आप तो अपने बच्चों को समझा करो, इस घर में कोई नहीं समझता। कम से कम आप ही हमको छुपकर सपोर्ट कर दिया करो। हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तूने अपनी छोटी बहन को हवा दी है, खुद तो बिगड़ी हुई है, उसे भी बिगाड़ देगी। तुझे पता है ना हमारे घर की बहन बेटियां ये सब कपड़े नहीं पहनती है। अगर तेरी चाची और दादी को पता चला तो और कलेश करेंगी। और फिर जो तेरे पिता तेरी क्लास लगाते हैं, तो तू समझदार है। और हाँ, इन सब फालतू बातों में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। माँ, इन कपड़ों में ऐसा कुछ भी नहीं है, हाथ पैर दोनों ढके हुए थे। हाँ दिख रहा था मुझे। कहाँ जा रही थी कपड़े पहनकर? तुम्हें घर में यह सब पहनना भी मना है, जो अभी पहन रखा है, समझी? रुको, मैं तुम दोनों की हकीकत से तुम्हारा रूबरू करा देती हूँ। बबीता उसकी अलमारी से भारी भरकम फुल बाजू के सूट सलवार निकाल कर दे देती है। ये कपड़े दिख रहे हैं ना, इसे पहनना, समझी? अपने माँ बाप की नाक कटवाने वाले काम तो हम तुम्हें करने नहीं देंगे। माँ, घर में ही तो हैं, इतनी गर्मी में ये सब कपड़े कैसे पहने? गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो मैं नहीं जानती। जब तुम्हारी माँ और तुम्हारी दादी अभी तक सर पर पल्ला रखती हैं, तो तुम्हें भी अपनी हदें पता होनी चाहिए। और हाँ, सामने वाले पड़ोसी के साथ जाकर घर की सब्जी और रसोई का सामान लिया। अकेले तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी ऐसे कपड़ों में। इतना कहकर माँ चली जाती है और इतनी गर्मी में किंजल जबरदस्ती वो सूट सलवार पहनकर पड़ोसन शांता के साथ बाजार सब्जी और ग्रोसरी का सामान लेकर आती है। बाप रे, बहुत गर्मी लग रही है ऐसे कपड़े में। माँ को भी पता नहीं क्या है, इतने सितारे जड़े सूट कौन पहनता है गर्मी में? सब पहनते हैं, तुम क्या अनोखी हो जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो? हम भी तो ऐसी साड़ी पहनते हैं ना। हाँ आंटी, दिख रहा है आप कैसी साड़ी पहनती हो, जिसमें पूरी कमर दिखे और ब्लाउज ऐसा कि आगे पीछे भी सब दिखे। इतनी बड़ी होकर खुद ये लोग ऐसे पहनते हैं और हम जैसी लड़कियों को फैशनेबल कपड़े भी नहीं पहनने देते। मेरी जीभ कट गई। बेटा तू मुझे गाली दे रही है क्या? कैसी बात कर रही हो आंटी, मेरे घर के संस्कार नहीं है, आप तो जानती है ना। फिर किंजल अपने घर पहुंचकर रसोई में सामान रखती है। माँ और चाची के साथ रसोई में थोड़ा हाथ बटाकर गर्मी से परेशान टी शर्ट पहनकर टीवी देखने बैठ जाती है। तब दादी वैजयंती टीवी बंद करके, क्या दी, अभी तो मैंने तुझे सूट सलवार में देखा था, ये टी शर्ट कैसे पहन कर आ गई है? दादी मैं जानती हूँ आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन बाहर इतनी तेज गर्मी है कि वो सूट मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। अब आप सबकी नजरों के सामने इसे पहनने में क्या दिक्कत है? ये तो कोई छोटे कपड़े भी नहीं है, ना फैशन वाले हैं। हाँ तो कौन सा लड़की वाले कपड़े पहने हैं तूने? देख किंजल, लड़कियां सूट सलवार में ही संस्कारी लगती हैं, ऐसे नहीं। दादी प्लीज। बोल दिया ना, नहीं मतलब नहीं। किंजल गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद करने लगती है। बाहर में जाओ सबके सब, मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगी ना, बाहर आकर खाना खाऊंगी, लेकिन रहूंगी इसी कपड़े में। गर्मी में मुझे नहीं मरना,
घर में भी पहनावे पर ऐसे डांटेंगे जैसे कि कोई शादी का रिश्ता देखने आ रहा है। दीदी दरवाजा खोलो दीदी, मैं हूँ। तू अभी जा पीहू, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा ठीक है दीदी। रात का खाना बन जाने पर सब लोग खाना खाते हैं, पर किंजल अपने कमरे में ही खाती है। अगले दिन न चाहते हुए भी उसे बाहर सूट पहन कर आना होता है, लेकिन वो फ्लोरल पिंक सूट हल्का दुपट्टा पहन कर आती है। ओहो, आ गई महारानी सा। कल के बाद तो आधी शक्ल दिखाई है तूने। जिंदगी भर के लिए रह लो उस कमरे में, अगर अब भी मन ना भरा हो तो। और ये कैसा सूट पहन रखा है? तुझे पता है ना हमारे घर में ये सब नहीं चलता। दादी सूट पहनने में भी दिक्कत है क्या अब? किंजल ऐसे बात करोगी अब तुम माँ से? एक बात अच्छे से जान ले, हमारे घर में बहू बेटियां घूंघट और तहजीब में रहती है। बबीता खाना लगा। जी खाना लगा रही हूँ। सुशीला जरा पोहे लेकर आ। ले आई दीदी, ये रहे। अपनी छोरी को संभालो, देखो कैसे कपड़े पहनी है, फूलों वाला जैसे कि। घर में है तो कोई बात नहीं सुशीला। कुछ देर में सब खाना खा लेते हैं, तब पीहू किंजल से मेला जाने की जिद करती है। दीदी मेले में चलो ना, मेले में जाना है, बहुत मजा आएगा। अभी देख कितनी तेज धूप हो रही है, 5 बजे 1 घंटे बाद चलेंगे। दीदी मुझे तो ये सूट बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, यही पहन के जाना पड़ेगा मेले में। सोचा था जीन्स टॉप पहनूंगी। पता है ना अपने घर वालों की आदत, हल्के सूट में भी इन लोगों को चैन नहीं है। मैं तो यही पहन कर जाऊंगी। शाम के 6 बजे दोनों बहनें मेला जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। किंजल थोड़ी और लिपस्टिक लगा लेती है, तभी सुशीला आकर। ओहो, दोनों कहाँ चल दिए ऐसे सूट में? और किंजल तूने ज्यादा मेकअप नहीं कर लिया? सच बताओ क्या चक्कर है? कहीं किसी लड़के से तो नहीं मिलने जा रही हो? नहीं चाची, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम मेले में जा रहे हैं। हाँ चाची, जो घर के पास लगा है। तभी सुशीला एक भारी सितारे वाला सूट और बड़ा दुपट्टा उसके हाथ में थमा देती है। ये ले, बहुत प्यार से मैं तेरे लिए खरीद के लाई हूँ। मेले में जा रही है ना, यही पहन कर जा। फूलों वाली हल्की कुर्ती बहुत बेकार लग रही है, इसे पहन। चाची इतनी गर्मी में चटक सूट पहन कर क्या करूंगी? बहुत बड़ा दुपट्टा है, इसे पहन के मेले में गई तो झूला भी झूलना है। हम कोई फैशन भी नहीं करते। मैंने बोल दिया ना तुम यही पहनोगी, वरना घर से बाहर नहीं जाओगी। इतना सजने का शौक है तो शहर में पैदा होना था। इसके आगे किंजल कुछ नहीं कर सकती थी और जबरदस्ती उसे वो भारी सूट और दुपट्टा पहनना पड़ता है। और जब वो मेले में आ जाती है तो बाकी स्टाइलिश लड़कियों को देखकर अपने कपड़ों का मलाल करती है, क्योंकि कुछ लड़के भी हंस रहे होते हैं। अरे देख विवेक, लग रहा है जैसे 90s की सीरियल से निकल कर आई हो। आजकल के लड़के भी पुराने जमाने वाले हैं। छी, उनका टेस्ट बहुत खराब है। वो देख कितनी सुंदर लड़कियां हैं, हॉट हॉट, इतने अच्छे कपड़े पहनी है। और एक ये मोटे मोटे मोती वाले सूट में बिल्कुल गवार लड़कियां। अरे सही में टू मच गंवार लग रही हैं। दीदी लड़के हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, आगे चलो। बकवास कपड़े पहन के आएंगे इतनी गर्मी में तो यही होगा। आसपास की लड़कियां हमसे ज्यादा सुंदर लग रही हैं और हम 1980 के दशक के। अगर हम थोड़ा सा फैशनेबल हो जाएंगे तो इन लड़कियों की तरह दिखेंगे, लेकिन हमारे घर वाले हमें ऐसे कपड़े पहनाते हैं जैसे कि हम कहीं से गंवार उठकर आ गए। किंजल की आंखें भर आती हैं। फिर पीहू अपनी बहन को आइसक्रीम लाकर उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है। फिर दोनों बहन झूला झूलती हैं, गन से बलून फोड़ने वाली गेम खेलती हैं और भी मजे करके घर आ जाती हैं। अगले दिन किंजल को कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना होता है। पीहू, इस कॉलेज में जाने के लिए कितना कुछ सोचा है हमने, और ये भी सोचा था कि हमें जीन्स टॉप पहनने का मौका मिलेगा। माँ से पूछ लेती हूँ, क्या पता कॉलेज जाने के लिए तो माँ हमारे कपड़ों के लिए मान जाए। देख लो दीदी, वैसे कॉलेज में पहनने की आजादी होती है, लेकिन तुम दोनों को कोई आजादी नहीं मिलने वाली, समझी? तुम दोनों अगर कॉलेज जाना हो तो सूट सलवार पहन के भी जाना, वरना एडमिशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें 12वीं पास करवा दी, इतना बहुत है। माँ बस जीन्स सूट पर पहनने के लिए कह रही हूँ, छोटे मोटे टॉप नहीं पहनूंगी जिसमें हाथ वगैरह दिखे। आप तो जानती हैं कॉलेज में स्टूडेंट कैसे आते हैं, अगर गंवार बनकर जाएंगे तो कितना मजाक उड़ेगा। अब सूट सलवार कब से गंवार हो गए? ये तो कब से चले आ रहे हैं। वही तो माँ, बहुत पुराना स्टाइल है। देखो हमारे घर की बहू बेटियों को सिर्फ संस्कारों में रखा जाता है, पिंजरे में नहीं। ऐसी हरकत करोगी तो पढ़ने भी नहीं दिया जाएगा। और हाँ, घर से बाहर जाओ तो सिर ढक कर ही जाना। तुम्हें एक चीज की आजादी देंगे, तुम सर पर नाचती फिरोगी दोनों। ठीक है माँ। सूट पहनकर सिर ढककर गर्मी से जूझते हुए दोनों कॉलेज पहुंच जाती हैं, जहां किंजल अपने एडमिशन फॉर्म भरती है। तभी लड़कियां हंसती हैं। OMG, लॉल, हमारे कॉलेज में अब ऐसी बहन जी गंवार लड़कियां भी आकर पढ़ने लगेंगी क्या? छी, दुपट्टे में कितनी अजीब लग रहे हैं। मुझे बहुत शर्म आ रही है। और वैसे भी हमने यहाँ क्यों दुपट्टा ले रखा है? यहाँ कौन सा माँ देख रही है? हाँ दीदी। अरे चमक, चलो जरा रुक तो। जा कहाँ रही हो? मुझे लगता है तुम्हें किसी मंदिर की कीर्तन में भजन में जाना था, पर यहाँ आ गई। हम कहीं भी जाएं, इससे तुम्हें क्या मतलब?
ये कहकर बन गई तुम कूल। तब दोनों बहन साइड में एडमिशन फॉर्म भर के सबमिट कर देती हैं और घर आ जाती हैं। दिन गुजरते हैं, गर्मी से सबका बुरा हाल था तो घर में सुशीला शिकंजी बनाकर सबको पिलाती है। शाम को सब लोग छत पर बैठे थे, जरा सी हवा से सुशीला बबीता का पल्लू खिसक जाता है। तब अरे जल्दी करो, कोई देख लेगा तुम लोगों को, पता है ना जरा से सर से पल्लू नहीं हटना चाहिए। और क्या तुम लोग ऐसे रहोगे तो घर की लड़कियां क्या सीखेंगी? जी माँ जी। करते हैं माँ जी, हवा तेज चल रही थी। दोनों देवरानी जेठानी फौरन अपना पल्ला सिर पर रखती हैं। मुझे गंवार सुनने को मिलता है, दादी की वजह से सुनने को मिलता है। इन्होंने ही घर में सबकी बात लगा रखी है। दूसरों के घर वाले भी स्टाइलिश होते हैं, लेकिन यहाँ तो ना हम स्टाइलिश है ना हमारे परिवार वाले। अरे हाँ, कल सुमित्रा के घर से सुंदरकांड के पाठ का निमंत्रण आया है। कल सबको जाना है तो तैयार रहना, और तुम सबका पहनावा संस्कारी होना चाहिए। और क्रिश तू राशन से गेहूं उठाकर ले आ। जी दादी। गर्मी में कृष बाहर धूप में जाकर राशन लेकर आता है। अगले दिन सब सुंदरकांड के लिए तैयार हो जाते हैं। घर वालों की वजह से किंजल ने फुल स्लीव का कढ़ाई वाला जरी वाला सूट पहना था, जिसका दुपट्टा भी भारी था। माँ, ऐसे कपड़ों में मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरे शरीर कैसे सांस लेगा? दादी, एक तो दोपहर के 12-1 बजे वहाँ जा रहे हैं, मैं कुछ और पहनकर आ जाऊं? नहीं मेरी गुड़िया, तो बहुत सुंदर लग रही है इस सूट में। तू कपड़े नहीं बदलेगी, खबरदार, समझी? ऐसे ही चल। कुछ ही देर में सब गाड़ी में बैठकर सुंदरकांड में पहुंच जाते हैं। गर्मी की वजह से किंजल को कपड़े चुभने लगते हैं। माँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गले के पास देखो कितना लाल हो गया। ये सूट बहुत टाइट है, इसके सितारे चुभ रहे हैं। अरे थोड़ी देर की बात है, कुछ नहीं होता। तुम लोगों को अच्छे कपड़े रास नहीं आते ना। दादी, हमारी उम्र की लड़कियों को देखो कितनी सुंदर बनकर आई हैं, और हम इसमें गंवार लग रहे हैं। हमें भी ऐसे कपड़े पहनने दिया करो। या इसे तुम कपड़े बोलते हो? ये तो फैशन कर रहे हैं। ऐसे कपड़ों से औरतों की इज्जत नहीं होती, समझी तुम दोनों? चल पीहू, कोल्ड ड्रिंक पीकर आते हैं। दोनों कोल्ड ड्रिंक पीते ही हैं कि एक लड़की उन पर बहुत हंसती है। इतनी सुंदर होकर भी खुद को बूढ़ी बना रखा है। लाहौल, ये कैसा अनारकली सूट पहनकर आई है? ऐसा करो, कव्वाली के लिए उस कोने में बैठ जाओ। यहाँ सुंदरकांड चल रहा है। मैंने भी कुर्ती पहनी है, लेकिन स्टाइलिश। ये देखो मेरा बैग, और ये देखो मेरा डिजाइन, है ना लाजवाब? वो लड़की किंजल की बेइज्जती करके चली जाती है, जिससे किंजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वॉशरूम जाकर आईने के सामने खूब रोती है। बस बस बस, तंग आ गई हूँ ऐसे गंवार वाले पहनावे से। मुझे भी अपनी ऐसी लड़कियों की तरह लाइफस्टाइल जीनी है कि सुंदर सुंदर कुर्तियां पहनूं, जीन्स टॉप पहनूं, कोट सेट पहनूं, लेकिन नहीं। फिर सब सुंदरकांड में बैठे होते हैं, पाठ चल रहा होता है। इतने में किंजल को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, जिसके चलते वो वहां पर बेहोश हो जाती है। दीदी, दीदी उठो ना, देखो ना मम्मी, आपके भारी सूट की वजह से दीदी की हालत क्या हो गई है। वो बोल रही थी उन्हें यहाँ कपड़ा टाइट लग रहा है, चुभ रहा है। अरे कोई पानी लाओ। सुलोचना पानी लाकर देती है। उसके चेहरे पर छींटे डालते हैं भीड़ की वजह से दूर बैठी मीनाक्षी। अरे ये कौन है जो इतनी गर्मी में अपने बच्चों को भारी भारी कपड़े पहना रखी हैं? शक्ल भी नहीं दिख रही। होगी कोई माँ, हमें क्या। वो देखो, जालिम लड़की की माँ वही है। बेहोश किंजल को उसके परिवार वाले घर ले जाते हैं, जहां उसको कमरे के एसी को चला दिया जाता है। वो हल्के कपड़ों में होती है। ले बेटा, ये नींबू पानी पी ले, इससे तुझे अच्छा लगेगा। गर्मी बहुत है ना, इसलिए तेरी तबीयत बिगड़ गई। मेरी तबीयत सिर्फ गर्मी नहीं, इन गंवार कपड़ों की वजह से बिगड़ी है दादी। ऐसे भारी कपड़े कौन पहनता है इतनी गर्मी में? हल्के पहनने चाहिए ना। आप लोगों को जैसे रहना वैसे रहो, लेकिन हम बच्चों पर ऐसी जबरदस्ती क्यों? आपको पता है वहाँ पर एक लड़की मेरा कितना मजाक उड़ा रही थी, मुझे गंवार और बहन जी बोल रही थी। अब समझी, तू यही सोच कर बेहोश हुई होगी। गर्मी तो वहाँ थी नहीं इतनी। तुम लोगों को बस कोई गंवार क्या बोल दे बुरा लग जाता है, लेकिन इसे संस्कार बोलते हैं। दादी आप बस, मुझे कुछ नहीं सुनना है। 2 दिन बाद अनुष्का की सहेली घर आती है। अरे यार, तू कहाँ गायब रहती है? फोन वगैरह भी नहीं उठाती। चल मेरे घर चल, माँ भी तुझे याद कर रही है। माँ ने तेरे लिए छोले भटूरे भी बनाए हैं। माँ, मैं जाऊँ क्या अनुष्का के घर? ठीक है, चली जा, लेकिन जल्दी आ जाना 7 बजे से पहले। ठीक है माँ। किंजल खुश होकर अपनी सहेली अनुष्का के घर चली जाती है, जहां उसके साथ छोले भटूरे भी खाती है। सच में आंटी, आपने बहुत बढ़िया छोले भटूरे बनाए। ऐसे छोले भटूरे के लिए तो मैं बार बार आना चाहूंगी। ले और खा। देख किंजल, बुरा मत मानना, लेकिन तू बहुत ओल्ड फैशन कपड़े पहनती है। मैं जानती हूँ तेरे घर वालों की वजह से। आज क्लब जाने का मन करा, चलेगी क्या तू? मेरी ड्रेस पहन ले, क्योंकि ऐसे कपड़ों में तो तू जाएगी नहीं। लेकिन यार, घर वालों को बस पता ना चले। नहीं पता चलेगा, सेफ्टी से जाएंगे हम दोनों। खाना खाने के बाद दोनों वेस्टर्न ड्रेस में तैयार हो जाती हैं। किंजल अपने बालों को भी हेयर स्टाइल कर लेती है। फिर दोनों क्लब पहुंचते हैं, जहां कोल्ड ड्रिंक पीकर डांस करते हैं।
वाह, कितनी अच्छी वाइब आ रही है ऐसे कपड़े पहनकर। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा है अनुष्का। वही तो, कपड़े सिर्फ शरीर ढकने का काम नहीं करते, हमारी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाते हैं। चल। तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए, अरे छोड़ छोड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली, अरे देख के तुझको मुझको मची रे खलबली, अनारकली डिस्को चली, चली रे चली डिस्को चली, अनारकली डिस्को चली। दोनों सहेलियां खूब डांस कर रही होती हैं। इस क्लब में एक लड़का अपनी वीडियो शूट करता है जिसमें किंजल अनुष्का भी आ जाती है, और जब ये वीडियो वायरल हो जाती है 2 दिन बाद क्रिश की सोशल फीड पर आती है और वो वीडियो वो घर में सबको दिखा देता है, जिससे सबके सब आग बबूला हो जाते हैं और किंजल पर गुस्सा करते हैं। बेशर्म, यही सब करने जाती है तू बाहर? तुझे नहीं पता हमारे घर की बहू बेटियों की क्या इज्जत है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दो, इसकी शादी करवा दो। बिल्कुल सही कहा बड़े पापा, आपने दीदी ने बहुत गलत किया है। अरे क्या हो गया, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो आप सब के सब मुझ पर टूट पड़े? दीदी तुम्हारी वीडियो। बबीता वो वीडियो अपनी बेटी को दिखाती है, जिससे किंजल के पैरों तले जमीन निकल जाती है। बता क्या है ये सब? इसीलिए तुझे ऐसे फैशनेबल कपड़े पहनना है ना, क्योंकि हमारे बताए कपड़े तो तुझे गवार लगते हैं। डुबा दी तूने हम सबकी इज्जत पूरे समाज में। अभी कहा दीदी, अभी तो रिश्तेदारों के फोन आने लगेंगे, देखती जाओ, और दो इन लड़कियों को छूट। अगर मैंने थोड़ा सा अपने लिए जी लिया तो क्या हो गया? कम से कम किसी लड़के के साथ तो नहीं हूँ, अपनी फ्रेंड के साथ हूँ। लो सुन लो दादी, अगर ये चीज हमें पता नहीं चलती तो दीदी कितना बेवकूफ बनाती हमें। बस बहुत हो गया, अब इसका बाहर निकलना बंद, जरूरी ना हो जब तक ये बाहर जाएगी नहीं। दादी सॉरी, मुझे माफ कर दो, अब मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगी, लेकिन मुझे कॉलेज जाने से मत रोको। हमें एक तेरी एक भी नहीं सुननी। प्रकाश उसे एक कमरे में बंद कर देता है। 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं, उसे घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, और जब भी उन्हें जाना होता तो किसी के साथ ही जाना होता। वहीं बिना फैशन के गवार वाले कपड़ों में ले जाते हैं। एक दिन बहुत भड़कीले सूट में उसके घर वाले जबरदस्ती उसे कॉलेज से नाम कटवाने के लिए भेज देते हैं। उस सूट से तंग होकर सारी पीठ किंजल की लाल हो जाती है, खुजली करने लगती है, पसीना अलग आता है। जब उसका ऑटो शेयर करता है तो ऑटो में मीनाक्षी बैठ जाती है। कुछ देर वो शांत रहती है, लेकिन फिर किंजल की हालत देखकर ऑटो वाले को मॉल ले जाती है। बेटी, मैं तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकती, इसीलिए यहाँ लाई हूँ। बदल लोगी ना कपड़े? हाँ आंटी, बस मेरी दादी ना कुछ कहें। मीनाक्षी उसे सुंदर सी वेस्टर्न कुर्ती दिखाती है। नहीं आंटी, मैं ऐसे नहीं पहन सकती, फुल बाजू ही पहनना पड़ेगा, मेरे घर वाले गुस्सा करेंगे कपड़े चेंज करने पर भी। तुम्हारी हालत खराब है बेटी, ऐसे टाइट कपड़े गर्मी में नहीं पहनना चाहिए। सूती कुर्ती पहन लो, घर वालों को बोल देना ऑटो में ड्रेस फट गई थी तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। किंजल कॉटन की एक प्यारी कुर्ती पहनकर आती है, जिसमें वो और भी सुंदर लगती है, और मीनाक्षी का धन्यवाद करती है। घर जाने पर उसके कपड़े बदले देखकर चाची, दादी और माँ चिल्लाने लगते हैं। तब वो मीनाक्षी वाला बहाना ही बनाती है। सच बोल रही है ना किंजल तू? आप लोग अपने संस्कारों पर डाउट मत करो। मीनाक्षी को वो लड़की अच्छी लग जाती है। इधर से बबीता ने भी अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने का कह दिया होता है। वहीं पंडित मीनाक्षी को उस लड़की की फोटो दिखाता है। मीनाक्षी तुरंत मान जाती है। वो बहुत फैशनेबल वाले होते हैं, इसलिए जानबूझकर किंजल के घर साड़ी पहनकर और सिर ढककर जाते हैं, और जब रिश्ता तय हो जाता है तब घर वापस आ जाते हैं। तब मीनाक्षी की बड़ी बहू सुहानी, माँ जी हम ऐसे कपड़े में क्यों गए थे? फैशनेबल कपड़े भी पहन के जा सकते थे। सुहानी, किंजल के घर वाले पुराने नियम वाले हैं। ये मुझे किंजल से पहली मुलाकात में ही पता चल गया था, और उसे मैं अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, खुशियाँ देना चाहती हूँ, इसीलिए रिश्ते में कोई रुकावट ना आए। हम ऐसे कपड़े में गए थे। उन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम मॉडर्न हैं। ओह ऐसा क्या? किंजल के घर वाले भी खुश होते हैं। उनकी बेटी एक अच्छे ससुराल में जा रही है। अगले महीने बहुत धूमधाम से किंजल की शादी प्रेम के साथ हो जाती है। उसका टाइट लहंगा देखकर गीता, भाभी आपको ऐसे लहंगे में घुटन नहीं हो रही? आप हल्की साड़ी पहन लीजिए और रिलैक्स कीजिए। वही तो, अब तू अपने ससुराल में है, इतना लंबा घूंघट क्यों कर रखा है? ये सब यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं है। मीनाक्षी उसका घूंघट ऊपर कर देती है। बेचारी पसीने और गहनों में लदी थी। जाओ बहू, तुम आराम कर लो। कमरे में जाने के बाद मीनाक्षी उसे हल्की सी नाइटी दे देती है, जिसे पहनकर उसे बहुत अच्छा लगता है। वाह कितनी सॉफ्ट और फैशनेबल नाइटी है। अब जाकर उस घुटन भरे लहंगे से मुझे छुटकारा मिला है। अरे किंजल, तुम्हारे गर्दन पर गहनने की वजह से रैशेज हो गए हैं। ये क्रीम लगा लो, थोड़ी देर में तुम्हें ऐसे में एसी में रिलैक्स फील होगा। थैंक यू प्रेम जी। तब किंजल अपने गर्दन के पास दवाई लगा लेती है और सो जाती है।
अगले दिन उसके अटैची में वही सितारे वाली मायके की साड़ियां थी जिसमें से वो एक एक पहनकर पहली रसोई के लिए जाती है। तब जेठानी के सास, ओ माय गॉड, इतनी गर्मी में तुमने कैसे साड़ी पहन रखी है? गंवार जैसी लग रही है और स्टाइलिश भी नहीं है। देखो बहू, हम फैशनेबल स्टाइल के हैं, तुम ऐसी साड़ी में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो और गर्मी में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी अगर यही पहन के रहोगी तो। मैं आज डिजाइनर को बोलकर तुम्हारे लिए नई कलेक्शन बनवा देती हूँ। क्या मतलब माँ जी, मैं यहाँ हर तरीके के कपड़े पहन सकती हूँ? हाँ भाभी, आप मेरी तरह जीन्स टॉप, बड़ी भाभी की तरह इंडो वेस्टर्न या अपने मन से गाउन भी पहन सकते हो। यहाँ किसी चीज को मना नहीं है। थैंक यू माँ जी। तब जेठानी अपने वार्डरोब से एक स्टाइलिश साड़ी और ब्लाउज देती है जो कि किंजल पर बहुत खिलता है और वो डायमंड इयररिंग्स पहनकर बहुत खुश हो जाती है। घर वालों को खाना बनाकर खिलाती है, सब उसकी तारीफ करते हैं। वाह बहू, तुम खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। अपने हाथ की टिक्की छोले जरूर बनाकर खिलाना। जी पापा जी। सच में बहू, बहुत बढ़िया खाना बनाया है तूने, तू भी खा ले अब। सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। कुछ देर बाद मीनाक्षी के कहने पर डिजाइनर आता है जो किंजल का नाप लेकर उसके लिए एक अलग अलग डिजाइनर आउटफिट तैयार करता है। अपनी डिजाइनर फैशनेबल कलेक्शन देखकर किंजल बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन घर में रिसेप्शन पार्टी होती है। वहां घर के सभी लेडीज वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं। उस पार्टी में बहू के मायके वाले भी आते हैं। तब दादी और बबीता ये देखकर भड़क जाते हैं। ये सब क्या है समधन जी? आपने हमारी लड़की को ये कैसे कपड़े पहना रखे? सारे हाथ दिख रहे हैं। हमारे संस्कार डुबा दिए तूने यहाँ पर। आप खुद लोग भी ऐसे कपड़े पहने हो। कहाँ है बाप के सर के दुपट्टे? अरे अरे, हमारे घर के रिसेप्शन थीम पार्टी में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। देखिए, सर पर ही तो नहीं रखा है, कोई छोटे कपड़े थोड़ी पहने हैं। हाँ माँ, मैंने बस स्टाइलिश साड़ी ही तो पहनी है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। प्लीज यहाँ तमाशा मत कीजिए। तभी बबीता उसके पल्लू से किंजल को ढक देती है। हाँ ठीक है, लेकिन अब पार्टी में तू ऐसे ही रहेगी। बाप रे, कैसे ओल्ड फैशन मायके वाले हैं, गंवार। तब रिसेप्शन पार्टी हो जाने के बाद वो लोग चले जाते हैं और बहू के मायके वालों के बारे में बहुत गॉसिप करते हैं। अगले दिन सबका क्रूज शिप पर जाने का प्लान होता है। वो सब अलग अलग स्टाइलिश वेस्टर्न कपड़ों में तैयार हुए थे। कोट सेट, लॉन्ग स्कर्ट। तब वो स्काई ब्लू बॉडीकॉन ड्रेस में हील पहनकर खुले बालों पर सनफ्लावर लगा के आती है। ओह माय गॉड किंजल, ये तू है बेटा, बहुत सुंदर लग रही है। हाय मेरा दिल चुरा के ले गया, चुराने वाला मेरा कातिल। बस कीजिए, मुझे शर्म आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं। कॉन्फिडेंट फील हो रहा होगा ना भाभी? हाँ सच में। फिर वो क्रूज शिप पर पहुंचते हैं। वहां उनका बहुत अच्छे से डांस से स्वागत किया जाता है। वेलकम ड्रिंक पिलाई जाती है। फिर वो प्यारा सा सनसेट देखते हैं जहां लग्जरी कमरे भी होते हैं और फिर वो लग्जरी कैंडल लाइट डिनर करते हैं जहां तेज हवा चलती है। तभी एक औरत, ओह माय गॉड, पूरी फैमिली कितनी फैशनेबल है। गॉर्जियस, तुम न्यू बहू हो? आपने ठीक समझा। लकी गर्ल। हाँ आंटी, आप सास बहू सब गॉगल्स लगाकर ऐसे कपड़ों में क्रूज क्वीन लग रही हो। क्या मैं आपके साथ फोटो खींच सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। तब अनीता उनके साथ फोटो खींचकर चली जाती है। ये देखकर किंजल को मन ही मन बहुत प्राउड होता है। वाह वाह वाह, हमेशा से मैं ऐसी फैशनेबल फैमिली चाहती थी जहाँ मैं भी ऐसे कपड़े पहनूं और वो भी सब कितने अच्छे हैं। यहाँ एक मेरी ही गंवार फैमिली है जो ये सब चीजें नहीं समझती। अगले दिन जब क्रूज शिप पर सबने और भी ज्यादा फैशनेबल आउटफिट पहने थे तब ससुर मीनाक्षी को लाइन मारते हुए, अरे सुनो जी, 50 के तुम 50 के हम, चाहत अभी भी जवान है। जुल्फें भले ही सफेद हो गई पर दिल में अभी भी तूफान है। इन कपड़ों में देखकर मुझे तुम्हारी 19 साल की उम्र याद आ जाती है। बस कीजिए, बच्चे देख रहे हैं। 3 दिन की ट्रिप के बाद वो सब घर वापस आ जाते हैं। ससुराल में किंजल को अलग अलग डिजाइनर कपड़े पहनने को मिलते हैं जो कि वो हमेशा से चाहती थी। एक दिन जब वो जेठानी तब वैजंती उसे देख लेती है और तभी किंजल उसे देखकर छुप जाती है। शुक्र है बच गई, वरना दादी जान ले लेती। ओह नो, तुम्हारी दादी भी इसी मार्केट में है? हाँ दीदी। अरे माँ जी, आपको गलत फहमी हुई होगी। वो ऐसे कपड़े पहन के नहीं निकल सकती मार्केट में। अरे अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है, वही थी वो पीली ड्रेस में। देखिए माँ जी, ये हमारी किंजल नहीं, कोई और है। किंजल वहीं से अपनी जेठानी के साथ गाड़ी में बैठकर घर आ जाती है। 2 दिन बाद प्रेम के ऑफिस में अवार्ड फंक्शन होता है जहां उसके फैमिली को बुलाया जाता है। वहां सास बहू को डिजाइनर कपड़े देती है। बहू, तुझे वहाँ फॉर्मल पहनना है, मैंने तेरे लिए ये बनवाया है। माँ जी, ये तो बहुत अच्छी फॉर्मल ड्रेस है, मैं अभी पहन कर आती हूँ।
तब किंजल स्टाइलिश फॉर्मल शर्ट, व्हाइट ब्लैक पैंट और ब्लेजर पहन के आती है, जो कि काफी सुंदर होता है। जब प्रेम का अवार्ड मिलता है तो वो अपनी वाइफ को भी बुलाता है। सब उसके वाइफ के कपड़ों की तारीफ करते हैं। नाइस, आप तो बिल्कुल बॉसी वुमेन लग रही हो। थैंक यू, मेरी माँ जी ने पसंद किया है मेरे लिए। माँ जी, पहले लगता था लोग कपड़ों से इज्जत देते हैं, अब समझ आया आत्मविश्वास से देते हैं। बस तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहो किंजल, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही किंजल हर इवेंट में अपने संस्कार और फैशन को साथ में रखकर पहनावा पहनती है, जो कि उसे बहुत खुशियां देता है। फिर किंजल का बर्थडे आता है। जेठानी और नंद उसे स्पा लाकर उसका हेयर स्टाइल चेंज करवा देते हैं। किंजल, तुम तो बहुत प्रिटी लग रही हो। शाम को जब बर्थडे ड्रेस पहनोगी तो और सुंदर लगोगी। हाँ दीदी। स्पा से वो लोग बाहर निकलते ही कुछ बदमाश लड़के कमेंट करते हैं। हाय हाय हाय, क्या माल लग रही है। अरे जान रुको थोड़ा और आंखें तो सेक लेने दो। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम जैसे लोगों की वजह से ही आधी लड़कियों की जिंदगी खराब है, जो उनके माँ बाप उन्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने देते। किंजल को अपने मायके वालों की बात याद आ जाती है और वो गुस्से में उस बदतमीज लड़के को चांटे पर चांटे मार देती है। अगली बार से याद रखना, लड़कियां अपने लिए कपड़े पहनती, तुम जैसे हरामी लड़कों के लिए नहीं। चिल भाभी, आपके थप्पड़ से अब उसकी अकल ठिकाने आ गई होगी। यहाँ सुहानी के गुस्से और दर्द के बारे में पूछता है। तब किंजल उसे सब कुछ बताती है। कुछ देर बाद वो उसका मूड अच्छा करते हैं। शाम को बहू के बर्थडे पर सबने बहुत सुंदर सजावट करवाई, जिस पर हल्की नेट चुन्नी थी और प्यारी सी हील पहनकर उसके और बहू के फैशनेबल कपड़े देखकर मायके वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाप रे, इन्होंने तो हमारी लड़की को बिगाड़ दिया। देखो तो कैसे कपड़े पहनी है, और ये सब लोग भी ऐसे ही पहन रहे हैं। हाँ माँ जी, आज तो मेरी बहू संस्कारी और फैशनेबल दोनों लग रही है। इसे बोलते हैं मर्यादा में भी खूबसूरती। कैसे मर्यादा है समधन जी, आप लोग तो हो ही बेशरम। ऐसे कपड़े पहनने वाली हमारी बेटी को भी ऐसा बना दिया है। क्या है ये सब? संस्कारी होने का दिखावा किया आपने। हमें संस्कारी होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम संस्कारी हैं। बहू ने बताया मुझे आपके बारे में। मैं और उस दिन सुंदरकांड में मैं आपको देखकर समझ गई थी कि आप कैसी फितरत वाले लोग हो। हाँ, हमने छुपाई ये बात कि हम फैशनेबल हैं, लेकिन संस्कारों को कब से आप लोग कपड़ों से आंकने लग गए। क्या ऐसे कपड़े पहनने वाले लोग संस्कारी नहीं होते? माँ, दादी, चाची, पापा, कपड़ों में आखिर क्या बुराई है? मैंने कुछ ऐसा पहना है जो अभद्र है, या मेरे ससुराल वाली फैमिली ने? कपड़े छोटे बड़े नहीं होते, सोच छोटी बड़ी होती है। हाँ, और हमारी बहू हर रिश्ते की इज्जत करती है, बस वही सबसे बड़ा संस्कार है। थोड़ा सा जमाने के साथ चलने से न तो इंसान गंवार बन जाता है और न ही फैशनेबल। हाँ माँ, फैशन का मतलब गलत होना नहीं होता, खुद को अच्छे से प्रेजेंट करना भी जरूरी है। तभी जेठानी और नंद वैजंती के पैर छूते हैं। दादी जी, मॉडर्न कपड़े पहनने वाले भी संस्कारी होते हैं। ये सब देखकर किंजल के मायके वालों की आंखें खुल जाती हैं। बिल्कुल सही बोला बच्चों तुमने। हमने अपनी परंपरा के चलते ये मान लिया कि ऐसे कपड़े पहनने वाले लोग गलत ही होते। मुझे समझ आ गया कि समय के हिसाब से बदलना गलत नहीं होता। गलत तब होता है जब इंसान अपनी मर्यादा भूल जाए, और अच्छे कपड़े पहनने से संस्कार खत्म नहीं होते। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दे। किंजल, हमने तुझे बहुत परेशान किया, और इतना कि तू ऐसे कपड़े पहनकर बेहोश तक हो जाती थी। अब जो हो गया सो हो गया। अब आज आप मेरा बर्थडे बनवा दो। ऐसे कपड़ों में नहीं, हमें भी थोड़ा सा फैशनेबल वाला बनना है माँ जी। पल्लू हटा दूं? हाँ हाँ, हटा दे। ससुराल वाले मायके वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं। तब किंजल अपनी माँ, दादी और चाची को स्टाइलिश शिफॉन साड़ी और बहन को जीन्स टॉप पहनवा देती है। इसके बाद वो भी उसके बर्थडे पार्टी में बहुत सुंदर लगते हैं। और फिर किंजल अपना बर्थडे केक कट करती है और सबको खिलाती है। सच में ऐसे फैशनेबल और हल्की साड़ी पहनकर बहुत अच्छा लग रहा है। सर से जैसे बोझ उतर गया है। मुझे भी माँ जी, और हम सुंदर भी लग रहे हैं कितने। पूरी जवानी तो निकल गई, लेकिन अब बाकी के दिन मजे में जिएंगे। हाँ दादी। तो फिर बताइए, आप सब अपनी किटी पार्टी में ऐसे कपड़ों में कब बुला रहे हैं? बस कल ही आप आ जाइए। इस तरह मायके वालों की सोच भी बदल जाती है और वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती है। समय के साथ खुद को बदलना गलत नहीं होता, बस संस्कार और मर्यादा कभी नहीं छूटनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि फैशन और संस्कार साथ साथ चल सकते हैं, या फिर लड़कियों को हमेशा पुराने नियमों में ही रहना चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।